कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार डियर लर्नर्स, मैं सिद्धिदात्री भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ श्रीमद् भगवद गीता टेक्सचुअल एंड फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन पाठ्यक्रम के वीक 7 लेक्चर 5 में। इस वीक के अंतिम व्याख्यान में जो अध्याय 10 विभूति योग को पूर्ण करेगा, पिछले व्याख्यान में हमने भगवान की विभूतियों को जाना, जैसे वृक्षों में पीपल, पर्वतों में सुमेरु, जलों में सागर, मनुष्यों में राजा, विद्वानों में बृहस्पति आदि आदि। अब हम 10वें अध्याय में भगवान की वाणी के जो अंतिम 10 श्लोक हैं उसकी गहराई में उतरेंगे, जहां वे इस अध्याय को सार रूप में समेटते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 33वां श्लोक। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। भगवान यहाँ कह रहे हैं अहम मैं, अक्षराणाम अकारः, अक्षरों में अकार हूँ, वर्णों में मैं अ हूं, अवर्ण हूं, और सामासिकस्य द्वंद्वः अस्मि, जितने भी समास हैं उन समासों में मैं द्वंद्व समास हूं, और अक्षयः कालः, और मैं अक्षय काल हूं अर्थात काल का भी महाकाल हूं, और विश्वतो मुखः, सब ओर मुख वाला। विश्वतो मुखा मतलब सभी ओर मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धाता हूँ। धाता कहते हैं सबका पालन पोषण करने वाला, वह भी मैं ही हूँ। तो एक वाक्य में इसका अर्थ होगा कि भगवान ने कहा मैं अक्षरों में आकार हूँ, समासों में द्वंद्व समास हूँ, मैं अविनाशी काल हूँ और सबका कारण सर्व दिशाओं में फैला हुआ सृष्टा हूँ। इसे जरा और अच्छे से समझे। भगवान कहते हैं कि वर्णमालाओं में मैं आकार हूं। आप जब अल्फाबेट्स वर्णमाला पढ़ना शुरू करते हैं, सबसे पहला वर्ण क्या पढ़ा आपने? अ, उसके बाद आ, ई वगैरह कुछ भी। तो स्वर और व्यंजन दोनों में ही आकार मुख्य हैं। आकार के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता, तो आकार को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। फिर समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। समास किसे कहते हैं? तो जिससे दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना दिया जाए उसी को समास कहते हैं। और ये समास कई तरह के होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, ये 4 उसमें मुख्य हैं। तो 2 शब्दों के समास में यदि पहला शब्द प्रधान हो तो वह अव्ययी भाव समास होता है। यदि बाद वाला शब्द प्रधान होता है तो वो तत्पुरुष समास है। यदि दोनों शब्द किसी अन्य के वाचक हैं तो वो बहुव्रीहि समास होते हैं, और अगर दोनों ही शब्द प्रधान हो तो वही द्वंद्व समास होता है। तो द्वंद्व समास में दोनों ही शब्दों का अर्थ मुख्य होने से भगवान ने इसे अपनी विभूति बताया है। फिर भगवान ने कहा अहमेवाक्षयः कालः, जिस काल का कभी क्षय नहीं होता, जो कालातीत है और अनादि अनंत रूप है, वह काल भगवान ही है। देखिए, सर्ग और प्रलय की गणना तो सूर्य से होती है, पर महाप्रलय में जब सूर्य भी लीन हो जाता है तब समय की गणना परमात्मा से ही होती है। इसलिए परमात्मा अक्षय काल है। और उसके बाद धाता हम विश्वतो मुखः, सभी ओर मुख वाले होने से भगवान की दृष्टि सभी प्राणियों पर रहती है। इसलिए सबका धारण पोषण करने में भगवान बहुत सावधान रहते हैं। किस प्राणी को कौन सी वस्तु कब मिलनी चाहिए, इसका भगवान बहुत ख्याल रखते हैं। Well, let us read the English meaning now. Of letters, I am A, I am the copulative in compound words, I am time inexhaustible, and I am the all-pervading preserver. 34वां श्लोक। मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम्, कीर्तिः श्रीर्वाक् च नारीणां, स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। यहाँ भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, अहम मैं, सर्वहरः
सबका नाश करने वाला हूँ, मृत्यु हूँ, सबका नाश करने वाला मृत्यु हूँ। और भविष्यताम उद्भवश्च, भविष्य में उत्पन्न होने वाला जो कुछ भी है, भविष्य में उत्पन्न होने वालों का मैं उद्भव हूं, अर्थात उनकी उत्पत्ति का कारण हूं। और नारीणाम, जो भी स्त्रियां सुन रही हैं ध्यान से सुने, नारीणाम, नारियों में मैं क्या क्या हूं, तो कीर्ति हूं, श्री हूं, वाक अर्थात वाणी हूं, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूं। तो भगवान ने कहा कि मैं सब कुछ हर लेने वाला मृत्यु हूं और उत्पन्न होने वालों का उद्भव भी मैं ही हूं, उनकी उत्पत्ति का हेतु भी मैं ही हूं। और स्त्रियों की बात की जाए, नारियों की बात की जाए, तो उनमें मैं कीर्ति हूं, श्री हूं, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूं। सामान्य रूप से अगर हम देखें तो कीर्ति मतलब जो स्थायी यश है, श्री मतलब लक्ष्मी, ऐश्वर्य की प्रतीक, वाक अर्थात स्पीच, वाणी सरस्वती का रूप, स्मृति अर्थात स्मरण शक्ति, मेमोरी, मेधा समझबूझ, और धृति मतलब धैर्य या संकल्प, और क्षमा अर्थात सहनशीलता। तो भगवान ने कहा कि मैं सबका हरण करने वाला मृत्यु हूं। मृत्यु में देखिए, हरण करने की ऐसी विलक्षण क्षमता है कि मृत्यु के बाद स्मृति तक नहीं रहती, सब कुछ अपहृत हो जाता है। तो वास्तव में यह सामर्थ्य मृत्यु की नहीं, परमात्मा की ही है। मृत्यु तो परमात्मा की ही विभूति है। दूसरी बात भगवान ने बताई, उद्भवश्च भविष्यताम, कि सबका धारण पोषण करने वाला जैसे मैं हूं, वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि सभी उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति का हेतु भी मैं ही हूं। यानी संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाला मैं ही हूं। और ये जो स्त्रियों में कुछ गुण हैं जिनको यहाँ भगवान बता रहे हैं, कीर्ति, श्री, वाक्च, नारीणाम, स्मृतिर, मेधा, धृति, क्षमा, 7 ये जो गुण हैं वो संसार भर की स्त्रियों में श्रेष्ठ मानी गई हैं, जिनका नाम आपने देखा। इनमें पहले जो 5 हैं, कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, ये 5 प्रजापति दक्ष की कन्याएं हैं, बेटियां हैं। श्री जो है वह महर्षि भृगु की कन्या है और वाक ब्रह्मा जी की कन्या है। तो ये 7 जो है कन्याएं हैं। 5 हो गई प्रजापति दक्ष की, कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा। तो ये 7 जो हैं ये स्त्रीवाचक नाम वाले गुण भी हैं जो संसार में प्रसिद्ध हैं। सद्गुणों को लेकर संसार में जो प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है, उसे ही कीर्ति कह दिया जाता है, उसे ही कीर्ति कहते हैं। श्री को समझें। स्थावर और जंगम ये 2 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। जैसे जमीन, मकान, धन, संपत्ति, ये सब स्थावर ऐश्वर्य हैं, यानी स्थिर रहने वाले हैं। और गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, हाथी, ये सब जंगम ऐश्वर्य हैं, चलने फिरने वाले। तो इन दोनों ही ऐश्वर्यों को श्री कहते हैं, ऐश्वर्य। और उसके बाद है वाक, वाणी, जिस वाणी को धारण करने से संसार में यश प्रतिष्ठा होती है, जिससे मनुष्य पंडित और विद्वान कहलाता है, उसी को वाक वाणी कहते हैं। अब स्मृति को समझिए। पुरानी जो भी बातें हैं, जो सुनी है, समझी है, उनको याद आने का नाम ही स्मृति है, मेमोरी। आप कितना धारण कर सकते हैं। और मेधा मतलब बुद्धि की जो स्थायी रूप से धारण करने की शक्ति है। जिस शक्ति से विद्या सम्यक रूप से याद रहती है, उसी शक्ति का नाम मेधा है। हम कहते हैं ना, ये बड़ा मेधावी छात्र है, मेधावी छात्रा है, तो क्योंकि उसके अंदर मेधा है। अब धृति कहते हैं मनुष्य को अपने सिद्धांत और मान्यता आदि पर डटे रहने और उनसे विचलित न होने देने की जो शक्ति है मनुष्य में, उसी को धृति कहते हैं। और क्षमा, क्षमा मतलब आपको पता ही है, माफ कर देने का नाम ही क्षमा है। दूसरा कोई बिना कारण अपराध करे तो अपने में दंड देने की शक्ति होने पर भी उसे दंड नहीं देना, और उसे उस अपराध का दंड न मिले किसी के द्वारा भी,
यह भाव भी रखना, उसे माफ कर देना, यही क्षमा है। अब इन सातों में जो कीर्ति, श्री और वाक, ये 3 गुण हैं, ये 3 गुण ऐसे हैं जो प्राणियों के बाहर प्रकट होने वाली विशेषताएं हैं। और स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, ये जो 4 हैं, ये प्राणियों के भीतर प्रकट होने वाली विशेषताएं हैं। और इन सातों विशेषताओं को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। तो नारीणाम, संसार भर की स्त्रियों में ये 7 विशेषताएं श्रेष्ठ मानी गई हैं, जो भगवान की विभूति ही हैं। क्या हम इन 7 रूपों को केवल स्त्री गुण मानकर भूल जाते हैं कि ये सब ईश्वर की अभिव्यक्ति हैं? ये ईश्वर की अभिव्यक्तियां हैं और स्त्रियों में खास करके इनका प्रामुख्य है। Let us read the meaning in English now. I am all devouring death. I am the origin of all that shall happen. I am fame, fortune, speech, memory, intellect, constancy and forgiveness. आइए 35वां श्लोक पढ़ते हैं। बृहत् साम तथा साम्नाम गायत्री छंदसामहं मासानां मार्गशीर्षोह ऋतूनां कुसुमाकरः। अहम, मैं श्री कृष्ण, तथा सामनाम बृहत् साम, यानी मैं श्री कृष्ण गाई जाने वाली श्रुतियों में, साम गान में, गायन करने योग्य जो श्रुति हैं उनमें मैं बृहत् साम हूं। और छंद साम गायत्री, छंदों में मैं गायत्री छंद हूं। मासा नाम मार्गशीर्षः, और महीनों में 12 महीने होते हैं, उनमें से मैं मार्गशीर्ष महीना हूं। और ऋतु नाम कुसुमाकरः, 6 ऋतुएं होती हैं, उन सभी ऋतुओं में मैं कुसुमाकर हूं, अर्थात वसंत ऋतु हूं। तो भगवान ने कहा कि सामवेद के मंत्रों में मैं बृहत् साम हूं, छंदों में मैं गायत्री हूं, महीनों में मार्गशीर्ष अर्थात दिसंबर का महीना हूं, और ऋतुओं में मैं वसंत हूं। यहाँ गायत्री ज्ञान की जननी और वसंत पुनरुत्थान और सृजन का प्रतीक है। हम वसंत को केवल मौसम नहीं माने। जब हमारी सोच, हमारी आस्था और संबंधों में नई बहार आती है तो वह आध्यात्मिक वसंत होता है। अब देखिए, बता रहे हैं कि सामवेद में मैं बृहत् साम हूं। बृहत् साम एक गीति है और इसके द्वारा इंद्र रूप परमेश्वर की स्तुति की गई है। अतिरात्र याग में यह एक स्तोत्र है। तो इसी को भगवान ने अपनी विभूति बताया। फिर कहा कि वेदों में जितने भी छंद हैं, जितनी भी छंदोबद्ध ऋचाएं हैं, उनमें गायत्री ही मुख्य है। गायत्री को ही वेद जननी भी कहते हैं, क्योंकि इससे ही वेद प्रकट हुए हैं। तो स्मृतियों और शास्त्रों में भी गायत्री की बड़ी महिमा गाई गई है। गायत्री में स्वरूप, प्रार्थना और ध्यान होने से परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। आगे देखिए, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। जिस अन्न से संपूर्ण प्रजा जीवित रहती है, उस वर्षा से होने वाले अन्न की उत्पत्ति मार्गशीर्ष महीने में ही होती है। इस महीने में नए अन्न से यज्ञ भी किया जाता है। महाभारत काल में नया वर्ष मार्गशीर्ष से ही प्रारंभ होता था, इसलिए मार्गशीर्ष को भगवान ने अपनी विभूति बताया। और वसंत ऋतु सबका प्रिय, जो कि ऋतुओं का राजा है, और भगवान ने स्वयं को कहा कि मैं ऋतुओं में वसंत हूँ, क्योंकि वसंत ऋतु में हम देखते हैं कि वर्षा के बिना ही वृक्ष, लताएं, पत्र पुष्पों से भरी होती हैं। यहाँ न तो अधिक गर्मी होती है, न अधिक सर्दी। तो भगवान ने वसंत को इन सब वजहों से अपनी विभूति बताया। Let us read the meaning in English now. Of hymns I am Brihat Sama, of meters I am Gayatri, among the months I am Margashirsha, and I am the spring among seasons. 36वां श्लोक। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं, जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहं। भगवान यहाँ कह रहे हैं, अहम छलयताम द्यूतः, मैं छल करने वालों में जुआ हूँ।
और तेजस्वी नाम तेजः, तेजस्वियों में मैं तेज हूँ, उन्हीं का तेज हूँ। और जयोस्मि, जीतने वालों का मैं विजय हूँ। और व्यवसायी नाम व्यवसायः, निश्चय करने वालों का मैं निश्चय हूँ। और सत्ववताम सत्वम, सात्विक जो पुरुष हैं मैं उनका सात्विक भाव हूँ। तो एक वाक्य में अर्थ हो गया, छल करने वालों में मैं जुआ हूँ, तेजस्वियों में मैं उनका तेज हूँ, जीतने वालों की मैं विजय हूँ, निश्चय करने वालों का मैं निश्चय हूँ, और सात्विक मनुष्यों का मैं सात्विक भाव हूँ। तो छल करके दूसरों के राज्य, वैभव, धन, संपत्ति आदि सर्वस्व का अपहरण करने की जो विशेष सामर्थ्य रखने वाली विद्या है वह है जुआ, द्यूत। और इसी द्यूत को, जुए को भगवान अपनी विभूति बतला रहे हैं। बाकी तो सब स्पष्ट ही है अर्थ। लेट अस सी द इंग्लिश मीनिंग नाउ। I am the gambling of the cheat and the splendor of the splendid. I am victory, I am effort, and I am the purity of the pure. 37वां श्लोक। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि, पाण्डवानां धनञ्जयः, मुनीनामप्यहं व्यासः, कवीनामुशना कविः। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं वृष्णि नाम, वृष्णि वंशियों में वासुदेव हूँ, स्वयं साक्षात श्री कृष्ण हूँ, तेरा सखा हूँ। और पांडवा नाम धनंजय, अपना नाम लिया है तो तेरा भी नाम लेता हूँ। पांडवों में मैं धनंजय अर्थात अर्जुन हूँ। पांडवों में मेरी विभूति तू है, तू भी मेरी विभूति है। और मुनि नाम अप्यहम व्यासः, मुनियों में मैं वेद व्यास हूँ। कवि नाम उशना कवि, और कवियों में मैं उशना कवि हूँ। उशना नाम है शुक्राचार्य का, जो दैत्यों के कुलगुरु हैं। तो कवियों में मैं शुक्राचार्य हूँ। यहाँ भगवान ने जो कहा कि मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव हूँ, तो इसका मतलब यह अपने आप को विभूति कहना, यह सांसारिक दृष्टि से है। स्वरूप की दृष्टि से तो वे साक्षात भगवान हैं, लेकिन संसार की दृष्टि से वृष्णि वंशियों में उन्होंने स्वयं को अपनी विभूति बतलाया कि वृष्णि वंश में उत्पन्न जो भी हैं उनमें अगर कोई मेरी विभूति है तो वह मैं स्वयं वासुदेव हूँ। फिर पांडवों में अर्जुन की जो विशेषता है वह विशेषता भगवान की है, इसलिए भगवान ने अर्जुन को अपनी विभूति कहा। फिर देखिए व्यास जो हुए हैं वेद व्यास। वेद का 4 भागों में विभाग किसने किया? वेद व्यास ने। पुराण, उपपुराण, महाभारत आदि जो कुछ भी संस्कृत वाङ्मय में है, 18 पुराण, उपपुराण, महाभारत, इतना बड़ा ग्रंथ, तो उसी का अंश श्रीमद् भगवद गीता भी तो है। तो ये सब कुछ जो आपको दिख रहा है संस्कृत वाङ्मय में, वो सब महर्षि वेद व्यास की कृपा का फल है। आज भी कोई नई रचना करता है तो उसमें कहा जाता है कि यह वेद व्यास जी का ही उच्छिष्ट है, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। तो इस तरह से सभी मुनियों में व्यास ही मुख्य हैं। तो भगवान ने वेद व्यास को भी अपनी विभूति कहा। और फिर कवि नाम उशना कवि ही, कवियों में मैं उशना हूँ, शुक्राचार्य हूँ। कहते हैं कि शुक्राचार्य संजीवनी विद्या के ज्ञाता हैं और इनकी शुक्र नीति बहुत प्रसिद्ध है। ये दैत्यों के, राक्षसों के गुरु भी माने जाते हैं। तो यही उशना शुक्राचार्य अपने इन गुणों की वजह से भगवान की विभूति हैं। Let us read the meaning in English now. I am Shri Krishna among the Vishnu clan and Arjuna among the Pandavas. Of the saints I am Vyasa and I am Shukracharya among the sages. 38वां श्लोक। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। भगवान कह रहे हैं दमयताम दंडः, दमन करने वालों में मैं दंड नीति हूँ। दमन करने वालों में जो दमन करने की शक्ति है वो मैं हूँ। तो दमन करने वालों में दंड नीति हूँ, जिगीषताम नीति, और विजय चाहने वालों में मैं उनकी नीति हूँ। जो जीतने की इच्छा रखते हैं उनमें जो नीति है, जिस नीति से जीतते हैं वह नीति मैं ही हूँ। गुह्यानाम मौनम अस्मि, यानी गोपनीय भावों में मैं मौन हूँ। और ज्ञानवताम ज्ञानम,
ज्ञानवान में मैं उनका ज्ञान हूँ, ये सब मैं ही हूँ। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि दमन करने वालों में दंड नीति हूँ, विजय चाहने वालों में मैं नीति हूँ, और गोपनीय भावों में मैं मौन हूँ, साइलेंस, और ज्ञानवानों में जो तत्व ज्ञान है वह भी मैं ही हूँ। तो यहाँ देखिए, दंडो दमयताम अस्मि, दुष्टों को दुष्टता से बचाकर सन्मार्ग पर लाने के लिए दंड नीति मुख्य है, और इसलिए भगवान ने दंड नीति को अपनी विभूति कहा। फिर नीति का आश्रय लेने से ही मनुष्य विजय प्राप्त करता है, इसलिए नीति रश्मि जिगीषताम, विजय चाहने वालों के लिए मैं उनकी नीति हूं, क्योंकि नीति से ही विजय ठहरती है। फिर भगवान ने कहा, मौनम चैवास्मि गुह्या नाम, गुप्त रखने योग्य जितने भी भाव हैं उनमें मैं मौन हूं। मौन ही मुख्य है, क्योंकि वाणी का संयम ही तो मौन है, और चुप रहने वालों के भावों को हर एक व्यक्ति नहीं जान सकता। इसलिए गोपनीय भावों में भगवान ने मौन को अपनी विभूति बताया है। इसी तरह से ज्ञानम ज्ञानवताम अहम, संसार में जो कुछ भी ज्ञान है, जानकारी है, वो सब भगवान की विभूति ही है। कला कौशल आदि जानने वालों में जो भी ज्ञान दिखता है वो सब ज्ञान भगवान की ही विभूति है। यहाँ सामान्य शास्त्र ज्ञान से लेकर तत्व ज्ञान तक सारा ज्ञान, समूचा ज्ञान हम ग्रहण कर सकते हैं। वो सभी ज्ञान जो ज्ञानवान लोगों के पास है, भगवान की ही विभूति है। Let us read the meaning in English now. I am the scepter of rulers, the strategy of the conquerors, the silence of mystery, the wisdom of the wise. आइए अगला श्लोक पढ़ें। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन, न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्। हे अर्जुन, यत् सर्वभूतानां बीजम तदपि अहम, सभी प्राणियों के भूतों का जो बीज है वह बीज भी मैं ही हूं, जो मूल कारण है बीज वह मैं ही हूं। तच्चराचरम भूतम नास्ति, क्योंकि वह चर अचर कोई प्राणी नहीं है। यत् मया विना स्यात्, जो मेरे बिना हो, यानी चर अचर सब कुछ मैं ही हूं। तो एक वाक्य में इसका अर्थ होगा कि हे अर्जुन, सभी भूतों की उत्पत्ति का कारण मैं हूं, और यह संपूर्ण चर अचर जो संसार दिख रहा है वह भी मुझसे रहित नहीं है। यहाँ भगवान समस्त विभूतियों का सार बताते हैं कि सभी प्राणियों का बीज कारण मैं ही हूं। बीज कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार का निमित्त कारण भी मैं हूं और उपादान कारण भी मैं हूं। आशय यह है कि संसार को बनाने वाला भी मैं हूं और संसार रूप से बनने वाला भी मैं ही हूं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि संसार में ये जो जड़ चेतन स्थावर जंगम चर अचर जो कुछ भी नजर आता है, जो कुछ भी दिखता है, वो सब मेरे बिना नहीं हो सकता, सब मुझसे ही होते हैं। इसलिए सब कुछ मैं ही हूं। क्योंकि तत्व से देखा जाए तो भगवान के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। यहाँ एक बात ध्यातव्य है कि भगवान ने कहा सर्वभूतानां बीजम अहम। तो ये बीज क्या है? तो बीज से जैसे खेती होती है, तो वैसे ही एक भगवान से संपूर्ण संसार, यह संपूर्ण संसार हुआ है। जैसे गेहूं से गेहूं होता है, पशु से पशु होता है, मनुष्य से मनुष्य होते हैं, ऐसे ही भगवान से भगवान ही होते हैं, अर्थात संसार रूप से भगवान ही प्रकट होते हैं। जैसे स्वर्ण से, सोने से बने आभूषण स्वर्ण रूप ही होते हैं, लोहे से बने औजार लोहे के ही होते हैं, मिट्टी से बने मिट्टी के बर्तन मिट्टी ही हैं, रुई से बने वस्त्र रुई ही हैं, वैसे ही भगवान से होने वाला यह संसार भी भगवद रूप ही है, भगवन्मय ही है। Let us see the English meaning now. I am the seed of all being, O Arjuna. No creature moving or unmoving can live without me. 40वां श्लोक। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया।
यहाँ भगवान भगवत विभूति की अनंतता को बतलाते हैं और कह रहे हैं कि हे परंतप, हे अर्जुन, मम दिव्यानाम विभूति नाम, मेरी दिव्य विभूतियों का अंतः नास्ति, अंत नहीं है। मेरी इन दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मया विभूते विस्तरः प्रोक्तः, मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का विस्तरः, जो विस्तार कहा है। एष तो उद्देश्यतः, यह तो सिर्फ संक्षेप से कहा है, नाम मात्र ही कहा है। उद्देश्यतः अर्थात संक्षेप से, प्रोक्तः कहा है। तो एक वाक्य में इसका अर्थ हुआ कि मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, और मैंने तुम्हारे सामने अर्जुन अपनी विभूतियों का जो विस्तार बताया है वो वस्तुतः बहुत ही संक्षिप्त है, संक्षेप में बताया है, नाम मात्र बताया है। लेट अस रीड द मीनिंग इन इंग्लिश नाउ। O Arjuna, the aspects of my divine life are endless. I have mentioned but a few by way of illustration. 41वां श्लोक। यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। यहाँ भगवान के तेज के अंश से संपूर्ण उत्पत्ति हुई है, इसी बात को भगवान बता रहे हैं। यत यत, जो जो, विभूति मत, ऐश्वर्य युक्त, जो कुछ भी ऐश्वर्य युक्त, श्रीमत, शोभा युक्त, वा अथवा ऊर्जितम बल युक्त, सत्वम प्राणी या पदार्थ, जो जो ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त, बल युक्त प्राणी या पदार्थ हैं, तत् तत्, उसको, त्वम, हे अर्जुन तुम, मम एव तेजः, मेरा ही तेजः अंश संभवम इति अवगच्छ, वो मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुए हैं ऐसा समझो। मम तेजोंश संभवम अवगच्छ, उसको मेरे तेज के अंश की अभिव्यक्ति ही समझो। यानी जहां कहीं भी तेज है, सौंदर्य है और बल है, तो यह जान लो कि वह मेरी ही आभा का अंश है। मेरी आभा, मेरे तेज के ही अंश की अभिव्यक्ति है, ऐसा समझो। Let us read the meaning in English now. Whatever is glorious, excellent, beautiful and mighty, be assured that it comes from a fragment of my splendor. और अब 42वां श्लोक पढ़ते हैं। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्। अथवा, इस श्लोक में आप देखिए कि भगवान की योग शक्ति के एक अंश से संपूर्ण जगत की स्थिति है, इसी बात को भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। 18वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से विभूति और योग बताने की प्रार्थना की थी, इसलिए भगवान ने पहले अपनी विभूतियों को बताया और इस श्लोक में अब अपने योग को बतलाते हैं। तो भगवान ने कहा 41वां श्लोक और योग को बताया। अब उसके बाद अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देकर अब भगवान अपनी तरफ से एक खास बात बता रहे हैं 42वें श्लोक में। हे अर्जुन, तव एतेन बहुना ज्ञातेन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें ज्ञातेन जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि अहम एकांशेन, मैं अपने किसी एक अंश से इदम कृत्स्नम जगत, इस संपूर्ण जगत को विष्टभ्य व्याप्त करके स्थित हूं। यानी अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में ही है। निष्कर्ष यह है कि मैं एक अंश से ही संपूर्ण जगत को धारण करता हूं। भगवान स्वयं अर्जुन से कहते हैं कि इतनी जानकारी पर्याप्त है, अब इन सब को समझकर तुम मेरी भक्ति में स्थित हो जाओ, यही तात्पर्य है। Let us read the meaning in English now. But what is the use of all these details to thee? O Arjuna,
I sustain this universe with only small part of myself. तो आज के व्याख्यान में इतना ही। आज हमने देखा कि विभूति योग हमें कहता है कि भगवान सर्वत्र है, न सिर्फ मूर्तियों में। जब हम श्रेष्ठता, सौंदर्य, तेज और गहराई देखते हैं तो वहां भगवान की झलक है, इस बात को समझें। अंतिम श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को और हमें यह सिखाया कि मुझे जानने के लिए विभूतियां देखो, पर मुझे पाने के लिए भक्ति करो। तो बस इसी के साथ आज मैं यहीं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगले सप्ताह में हम प्रवेश करेंगे अध्याय 11 में, जिसका नाम है विश्व रूप दर्शन योग, जहां हम स्वयं अर्जुन के साथ भगवान के विराट रूप को साक्षात देखेंगे, जिसको देखने पर अर्जुन कांप उठा और जिसने गीता को सर्वोच्च आध्यात्मिक दार्शनिक ग्रंथ बना दिया। तो तैयार रहिए, हम लोग इस दिव्य अनुभव का आनंद लेंगे अगले व्याख्यान में। तब तक श्री कृष्ण की शरण में बने रहें। जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।